दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मार्क्समैन किस प्रकार से मिश्रा जी के अंदर प्रवेश करता है और राक्षस बन जाता है। और अब कहानी आगे। क्या हो गया गुप्ता जी, मुझे मारोगे नहीं? मार्क्समैन मिश्रा जी का शरीर को अपने वश में कर लेता है, जिसके चलते गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आता है। बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मिश्रा जी को कैसे बचाएं? गुप्ता जी, यदि मैं अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग करूंगा तो उससे मिश्रा जी की मौत हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए। गुप्ता जी, मुझे मारोगे नहीं? बाबा, मुझे बचा लीजिए, इस शैतान से मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ गुप्ता जी? मार्क्समैन, मेरा दोस्त मिश्रा जी को छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं गुप्ता जी। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मेरे दोस्त मिश्रा जी को छोड़ दो। मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, बस मेरे मिश्रा जी को छोड़ दो। तो ठीक है, तुम अपने हाथों से बाबा को मारो, और याद रहे जब तक बाबा घायल ना हो तब तक मारते रहना। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को कैसे मार सकता हूँ? तो ठीक है, तुम मिश्रा जी को भूल जाओ गुप्ता जी। गुप्ता जी, तुम मुझे मारो। पर बाबा, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब बाबा। ये मेरा आदेश है गुप्ता जी, तुम मुझे मारो। गुप्ता जी ना चाहते हुए भी मिश्रा जी की जान बचाने के लिए बाबा को मारने के लिए जाता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। गुप्ता जी बाबा को मार मार के बेहोश कर देता है, और जैसे ही वह अपने पीछे मुड़ता है तो वहाँ मार्क्समैन नहीं होता है। मार्क्समैन कहाँ गया? मिश्रा जी, अब मैं क्या करूं? गुप्ता जी। बाबा, हाँ बाबा, मैं आता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कोई नहीं गुप्ता जी, तुम मेरे साथ चलो आश्रम। हाँ बाबा, लेकिन मिश्रा जी तो मार्क्समैन के कब्जे में है। हाँ, मुझे पता है गुप्ता जी, इसलिए मेरे साथ आश्रम चलो। बाबा और गुप्ता जी आश्रम जाने लगते हैं। कुछ समय में दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी, तुम यहीं रुको। बाबा अपनी शक्ति की मदद से अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लेते हैं। गुप्ता जी, अगर मार्क्समैन को रोकना है तो मुझे 2 दिन तक घोर तप करना होगा, जिसकी मदद से मार्क्समैन को मारा जा सकता है और मिश्रा जी को बचाया जा सकता है। ठीक है बाबा। बाबा अपना तप आरंभ कर देते हैं, और उधर मार्क्समैन अपना नया सेना बनाने लगता है। जागो मेरे शैतानों, जागो। मार्क्समैन के बोलते ही इस बार ज़ॉम्बीज़ की फौज तैयार होने लगती है। जाओ, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का समय आ गया है, जल्दी जाओ। मार्क्समैन के बोलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ शहर की तरफ जाने लगते हैं, और इधर बाबा अपना तप कर रहे होते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ, कोई बचाओ जल्दी मुझे। भागो, ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, भागो। ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में हमला कर देता है, और सभी लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज़ॉम्बीज़ और मार्क्समैन को रोकने के लिए शहर की पुलिस वहां पहुंच जाती है।
पुलिस वाले की कोशिश करने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ नहीं रुकते हैं और एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार डालते हैं। अब तुम्हारे गुलाम बनने का समय आ गया है। मार्क्समैन अपनी ताकत से तबाही मचा रहा था और उधर बाबा का तप पूरा होने ही वाला होता है। तप के समाप्त होते ही अग्निकुंड से एक अद्भुत शक्ति निकलती है। गुप्ता जी, ये लो वह अद्भुत शक्ति जिसकी मदद से मार्क्समैन से मिश्रा जी को बचाया जा सकता है। बाबा का अद्भुत शक्ति प्राप्त करते ही गुप्ता जी जी-मैन बन जाता है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, उस मार्क्समैन का अंत करके मिश्रा जी को बचा सकूं। जाओ गुप्ता जी, विजय भवा। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते ही जी-मैन शहर की तरफ जाने लगता है। जी-मैन शहर को पूरी तरह तबाह देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। मार्क्समैन! तभी ज़ॉम्बीज़ जी-मैन को देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जी-मैन बहुत ही गुस्सा में होता है और एक ही शॉट में ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। ज़ॉम्बीज़ की मौत की खबर मार्क्समैन को पता चलता है तो वह समझ जाता है कि ये काम गुप्ता जी ही कर रहा है, इसलिए गुप्ता जी को मारने के लिए वह वहां पहुंच जाता है। ये क्या? ये तो गुप्ता जी नहीं, कोई और है। तुम कौन हो? जल्दी से बताओ, वरना और तबाही मचा दूंगा। मार्क्समैन, मैं कौन हूँ यही तुम्हें जानना है ना? तो देखो, जी-मैन अपना असली रूप गुप्ता जी बन जाता है और फिर जी-मैन बन जाता है। समझ में आया मार्क्समैन? मैं गुप्ता जी ही हूँ और मेरा दूसरा रूप जी-मैन भी है। तुम कुछ भी बन जाओ गुप्ता जी, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। वो अभी पता चल जाएगा तुम्हें मार्क्समैन। मार्क्समैन अपने आप को कमजोर होता हुआ देख वह समझ जाता है जी-मैन से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वह मिश्रा जी का सहारा लेता है। जी-मैन, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मिश्रा जी भी मारा जाएगा। मुझे पता है, लेकिन एक की मौत होने के कारण 10 लोगों की जान बच जाती है तो मुझे मंजूर है। मतलब तुम अपने दोस्त मिश्रा जी को मार दोगे? हाँ मार्क्समैन, और तुम्हें भी मरना होगा। मार्क्समैन बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। कहाँ भागने लगे मार्क्समैन? आज तुम नहीं बचोगे। मुझे जाने दो जी-मैन, मुझे माफ करो। नहीं मार्क्समैन, तुमने कई लोगों की जान ली है। मुझे बचा लीजिए गुप्ता जी। बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी का जान बचाने लगते हैं और जी-मैन अपनी शक्ति से मार्क्समैन को मिश्रा जी से अलग कर देता है। जैसे ही मार्क्समैन मिश्रा जी से अलग होता है, जी-मैन उसे कैद कर लेता है। जी-मैन, तुमने तो कहा था मिश्रा जी को मार दोगे, लेकिन बाबा ने उसकी जान बचा ली। तुम्हें क्या लगा था मार्क्समैन कि मैं अपने दोस्त मिश्रा जी को मरने देता? बाबा, मेरे वार करने पर मिश्रा जी मारा जाएगा क्या? हाँ गुप्ता जी, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं वहीं रहूँगा और जैसे ही तुम मार्क्स निकालोगे उसी समय मैं अपनी शक्ति से मिश्रा जी को बचा लूँगा। ठीक है बाबा। मार्क्समैन, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। जैसे ही जी-मैन मार्क्समैन को जलाने की कोशिश करता है तो मार्क्समैन अपनी शक्ति की मदद से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्क्समैन गुप्ता जी से बदला लेने के लिए वापस आएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।